दोस्तों जय श्री राम। अध्याय 181 छठे चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं षष्ठी तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। इसे कार्तिक, नवंबर, दिसंबर आदि महीनों में करना चाहिए। जो मनुष्य षष्ठी तिथि को फल खाता है, तर्पण आदि करता है, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर की षष्ठी तिथि को किया गया स्कंदषष्ठी व्रत अक्षय फल देने वाला कहा गया है। मैं मार्गशीर्ष, दिसंबर, जनवरी के महीने में 1 वर्ष तक निराहार रहकर किए जाने वाले कृष्ण षष्ठी व्रत का वर्णन करूंगा। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 182 सातवें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं सातवें चंद्र दिवस पर किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा जो आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। माघ, फरवरी, मार्च के महीने में श्वेत कमल पर सूर्य की पूजा करने से दुख से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर के महीने में सप्तमी को सूर्य की पूजा करने से सब कुछ मिलता है। पौष, जनवरी, फरवरी के महीने में शुक्ल पक्ष में बिना अन्न ग्रहण किए सूर्य की पूजा करने से पाप का नाश होता है। माघ, फरवरी, मार्च के महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी सब कुछ प्रदान करती है। फाल्गुन, मार्च, अप्रैल के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नंदाष्टमी कहते हैं। सूर्य की पूजा से लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष, दिसंबर, जनवरी के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अपराजिता कहते हैं। सूर्य की पूजा करने से अपराजिता बनती है। जो स्त्रियां मार्गशीर्ष, दिसंबर, जनवरी के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1 वर्ष तक पूजा करती हैं, उन्हें कन्या संतान की प्राप्ति होती है। अध्याय 183 आठवें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं आठवें चंद्र दिवस पर किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के 10 रूपों में से एक का जन्म भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आठवें चंद्र दिवस पर आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए आठवां चंद्र दिवस विजयी होगा। उस दिन व्रत करने से व्यक्ति 7 पीढ़ियों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके रोहिणी नक्षत्र में भोग और मुक्ति के प्रदाता भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। मैं कृष्ण, बलभद्र पूर्व के भाई और देवकी पूर्व की माता, वसुदेव पूर्व के पिता, यशोदा वह गोपिका जिसने कृष्ण को बचपन में पाला था और गायों का आह्वान करता हूँ। मैं उनकी पूजा करता हूँ। आपको नमस्कार है। सामे के स्वामी, सामे के स्वामी और सामे के स्वामी को नमस्कार है। जो गायों को चराता है और जो सामे से उत्पन्न हुआ है, उसे नमस्कार है। स्नान के लिए जल देना चाहिए और इस उच्चारण के साथ अर्घ्य देना चाहिए। यज्ञ, यज्ञ के स्वामी और यज्ञों के स्वामी को नमस्कार है। हे प्रभु, आपको प्रिय सुगंधित फूल स्वीकार करें। हे प्रभु, देवताओं द्वारा नमस्कार। हे भगवान हरि, आप मुझे सदैव सुगंधित करते हैं। मेरे द्वारा प्रज्वलित एवं अर्पित महान दीप को आप स्वीकार करते हैं तथा दीप की ज्योति को सदैव प्रदान करते हैं। मुझे ऊपर की ओर ले चलो। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के स्वामी एवं ब्रह्मांड के स्वामी को बार बार नमस्कार है। ये ब्रह्मांड आदि से उत्पन्न तथा ग्वाल बालों को ज्ञात हो चुका है। पुण्य, पुण्य के स्वामी, पुण्य के स्वामी तथा पुण्य से उत्पन्न आदि को नमस्कार है। हे ग्वाल बालों, आप लेट जाए। उनको नमस्कार है जो सब कुछ हैं, सब कुछ के स्वामी हैं, सब कुछ के स्वामी हैं तथा सब कुछ से उत्पन्न हैं। तथा ग्वाल बालों को शुद्धि प्रदान करने वाले को नमस्कार है। हे क्षीर सागर से उत्पन्न, अत्रि के नेत्र से उत्पन्न, हे खरगोश के समान वर्ण वाले, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी के साथ मेरा अर्घ्य ग्रहण करो। भगवान को वेदी पर स्थापित करना चाहिए। चंद्रमा के साथ रोहिणी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार देवकी,
वसुदेव, यशोदा, नंद, कृष्ण के पालक पिता और बलभद्र की पूजा करनी चाहिए। आधी रात को मूर्ति पर गुड़ और घी के साथ दूध की वर्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण आदि देना चाहिए। व्रत करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म दिवस का व्रत करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है और वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए हर साल यह व्रत करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मुझे संतान दीजिए, मुझे धन, दीर्घायु, स्वास्थ्य, संतान, गुण, इच्छा, सौभाग्य, स्वर्ग और मुक्ति दीजिए। अध्याय 184 8वें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, चूंकि ब्रह्मा आदि देवताओं ने दिव्य माताओं की पूजा की है, इसलिए हमें दिव्य माताओं के समूह की अष्टमी तिथि को उनके नामों का जप करना चाहिए। चैत्र मास अप्रैल मई के कृष्ण पक्ष में 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। मैं कृष्णाष्टमी व्रत अष्टमी तिथि को किया जाने वाला व्रत का वर्णन करूंगा। इसे मार्गशीर्ष दिसंबर जनवरी माह में करना चाहिए। रात्रि में उपवास करके शुद्ध होकर रात्रि में गौमूत्र पीना चाहिए। व्रत करने वाले को रात्रि में नंगे पांव जमीन पर लेटकर शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पौष जनवरी फरवरी में घी, माघ फरवरी मार्च में दूध, फाल्गुन मार्च अप्रैल में उपवास और तिल खाकर भगवान शंभु शिव की पूजा करनी चाहिए। चैत्र अप्रैल मई में जौ लेकर भगवान स्थानु शिव की पूजा करनी चाहिए और वैशाख मई जून में कुश के साथ जल लेकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ जून जुलाई में श्रृंगोदक लेकर भगवान पशुपति भेड़ के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ जुलाई अगस्त में गोबर खाकर उग्र भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्रावण अगस्त सितंबर में अर्क सूर्य पौधा खाकर सर्व भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद सितंबर अक्टूबर में रात्रि में बिल्वपत्र खाकर त्रयंबक भगवान की पूजा करनी चाहिए। अश्वायु अक्टूबर नवंबर में चावल खाकर ईश भगवान की पूजा करनी चाहिए और कार्तिक नवंबर दिसंबर में दही खाकर रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। वर्ष के अंत में हवन करना चाहिए और परिक्रमा करके पूजा करनी चाहिए। गुरु को गाय, वस्त्र और सोना देना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रार्थना करके उन्हें भोजन कराने से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8 दिन रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य वर्ष के अंत में गाय दान करता है, उसे इंद्र का पद प्राप्त होता है। स्वर्गति व्रत स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला व्रत का वर्णन है। जब दोनों पक्षों में बुधवार को अष्टमी तिथि हो, तब व्रत करना चाहिए। अन्यथा जो मनुष्य उस दिन गुड़ का भोजन करता है और नियम का पालन करता है, उसका भाग्य कभी नहीं बिगड़ता। 2 अंगुलियों पर बचे चावल को 8 मुट्ठी भर पकाकर आम के पत्तों पर रखकर कुश पर फैला देना चाहिए तथा देवी अंबिका की गणिकाओं और कृपालु सेवकों सहित पूजा करनी चाहिए। फिर देवी से संबंधित कथा सुनते समय भोजन करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार शुल्क देना चाहिए। चावल के साथ करकटी एक प्रकार का खीरा भी देना चाहिए। इस व्रत से संबंधित कथा निम्नलिखित है। धीरा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी रंभा, पुत्र कौशिक और पुत्री विजया थी। धीरा के लिए धन का दाता एक बैल था। कौशिक उसे लेकर ग्वालों के साथ चराने लगा। जब वह गंगा नदी में स्नान कर रहा था, तो चोरों ने बैल को भगा दिया। स्नान करने के बाद जब उसे बैल नहीं मिला तो वह अपनी बहन विजया के साथ उसे खोजने लगा। तब उसे एक तालाब में दिव्य देवियों का एक समूह मिला और उसने उनसे भोजन देने के लिए कहा। देवियों के समूह ने उससे कहा, तुम व्रत करो, इसलिए हमारे मेहमान बनो और खाओ। व्रत पूरा करने के बाद उसने भोजन किया और जंगल के संरक्षक का पद प्राप्त किया। फिर वह बैल और विजया के साथ धीरा के पास आया। विजया को धीरा ने मृत्यु के देवता को दे दिया और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई।
कौशिक व्रत के पुण्य प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। माता पिता को नरक में देखकर विजया को बहुत दुख हुआ। वह मृत्यु के देवता के पास गई और उनसे दया करने की प्रार्थना की। अगले दिन धीरा को शिकार के लिए आते देखकर उसने पूछा कि वह नरक से कैसे मुक्त हुआ। मृत्यु के देवता ने कहा कि यह कौशिक द्वारा दिए गए 2 व्रतों को करने के बाद हुआ है। दोनों माता पिता बुधवार को 2 8 चंद्र दिवसों के फल के रूप में स्वर्ग पहुंचे। विजया ने प्रसन्न होकर भोग और मुक्ति की सिद्धि के लिए व्रत का पालन किया। जो लोग चैत्र अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पुनर्वसु में अशोक की 8 कलियां पीते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता। अशोक से की गई प्रार्थना इस प्रकार है, हे अशोक, भगवान हर शिव को प्रिय, मधु मास जनवरी फरवरी में उत्पन्न, दुख से व्याकुल होकर मैं तुम्हारा पान कर रहा हूँ। तुम मुझे सदैव दुख से मुक्त करती हो। जो चैत्र अप्रैल मई के अष्टमी तिथि को दिव्य माताओं की पूजा करता है, वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अध्याय 185 9वें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। कहा, मैं नवमी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे भोग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। इसे गौरी नवमी व्रत कहते हैं। 9वां चंद्र दिवस, जिसे पिष्टिक किसी भी अनाज के आटे से बना केक के नाम से जाना जाता है, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन केक खाया जाता है और देवी की पूजा की जाती है। आश्विन अक्टूबर नवंबर के महीने में शुक्ल पक्ष के 8वें चंद्र दिवस पर जब सूर्य मूल नक्षत्र में कन्या राशि में होता है, तो उसे महानवमी 9वां चंद्र दिवस कहा जाता है, जो हमेशा पापों का नाश करती है। देवी दुर्गा शिव की पत्नी का एक रूप की पूजा 9 स्थानों में स्थित या 18 हाथों वाली एक स्थान पर स्थित के रूप में की जानी चाहिए। बाकी छवियों में 16 हाथ होने चाहिए। काजल और ढोल 2 हाथों में होना चाहिए। देवी के रूप जिनकी पूजा की जानी चाहिए है रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायका, चंडा, चंडावती, चंडावती, चंडरूपा, अतिचंडिका और उग्रचंडा अन्य नाम से भी जानी जाती हैं। दुर्गा, जो क्रमशः मध्य में भैंस राक्षस का वध करती हैं। 10 अक्षरों वाला रहस्यवादी सूत्र है ओम दुर्गा। दुर्गा, रक्षक, आहुति, ये लंबे अक्षर आ से शुरू होता है। इसकी 9 आंखें हैं और प्रणाम के साथ समाप्त होता है। प्रणाम, स्वधा, वशकार और हृत आदि 6 स्थान हैं। पैर के अंगूठे को कनिष्ठिका में प्रतिष्ठित करके शिव का जप करना चाहिए। जो इस प्रकार रहस्य शब्द दोहराता है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य को देवी को बाएं हाथ में मानव कपाल, खटक, गदा, घंटा, दर्पण, धमकी देने वाला आसन, धनुष, पताका, छोटा ढोल और पाश धारण किए हुए पूजन करना चाहिए। उसे देवी को भाला, गदा, भाला, वज्र, तलवार, भाला, शंख, चक्र और दंड धारण किए हुए पूजन करना चाहिए। काली, शिव की पत्नी का एक रूप का 2 बार जप करने के बाद उस पशु जिसे उसे बलि देनी है को तलवार से मार देना चाहिए। हे काली, काली, वज्रेश्वरी, वज्र वाली देवी, धातु की छड़ वाली को नमस्कार है। ये सूत्र है। उस हत्या से प्राप्त रक्त और मांस को दक्षिण पश्चिम में पूतना एक राक्षसी को, उत्तर पश्चिम में पाप राक्षसी पाप का प्रतीक राक्षसी को, उत्तर पूर्व में चरकी देवी का एक रूप को, दक्षिण पूर्व में विदारिका को और अग्नि के लिए महाकौशिका की पूजा करनी चाहिए को अर्पित करना चाहिए। राजा को उसके सामने स्नान करना चाहिए और केक से बने शत्रु के रूप को मारना चाहिए। स्कंद और विशाखा शिव और पार्वती की संतान को अर्पण करना चाहिए। देवी ब्राह्मी और अन्य की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। आपको प्रणाम है हे जयंती विजयी, मंगला शुभ, काली भयानक, भद्रा काली कल्याणकारी काली, कपालिनी कपाल धोने वाली, दुर्गा पहुँचने में कठिन, शिवा शुभ,
क्षमा, सहनशीलता, धात्री, सहायक। स्वाहा और स्वधा अग्नि में आहुति देते समय प्रयुक्त होने वाले 2 अक्षर। 5 मीठी चीजों से देवी को स्नान कराकर श्रद्धा आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवी को पताका आदि सहित रथ पर ले जाता है और बलि चढ़ाता है, उसे सभी लाभ मिलते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।